उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ के पार है, जिसमें से 40 लाख लोग बाहरी राज्य से आए हैं। वहीं लगातार उत्तराखंड वासियों को डर है कि उन्हें अपने ही राज्य में पहचान खोने का डर पैदा हो गया है। क्या ये सच है कि उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास न होने की वजह से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है? कई सवाल प्रदेशवासियों के जहन में आते हैं। मूल निवास 1950 और भू कानून 371 की मांग को लेकर देहरादून परेड ग्राउंड में एक महारैली का आयोजन भी किया गया है। पिछले कुछ वक्त से ही मूल निवास और भू कानून की मांग तेज हुई है और अब इस सिलसिले में गढ़गौरव और उत्तराखंड की संस्कृति के ध्वजवाहक नरेंद्र सिंह नेगी जी भी उत्तराखंड की जनता को एक संदेश दे रहे हैं कि इस महारैली का हिस्सा बने। इस रिपोर्ट में वो महत्वपूर्ण बातें और कारण आपको बताऊंगा जिसके लिए ये मांग की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। उत्तराखंड में रोजगार का अभाव होता है तो लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और स्थिति ये हो चुकी है कि एक एक कर कई परिवार पलायन कर चुके हैं, जिस वजह से उत्तराखंड के मूल निवासी अब शहरों में अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन इतना पलायन होने के बाद भी उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ 22 लाख है, यानी पलायन के बाद भी उत्तराखंड की आबादी घटी नहीं है, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पलायन करके उत्तराखंड आए हैं। और चौंकाने वाला आंकड़ा अगर आपको दूं तो 40 लाख लोग बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आए हैं। यकीनन ये महारैली करने की नौबत इसीलिए आई है कि अपने राज्य में पहचान का संकट खड़ा होने लगा है। उत्तराखंड लोक संस्कृति के सबसे प्रमुख स्तंभ गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी की माने तो बाहरी प्रदेशों से आकर यहाँ के अस्थायी निवासी बन चुके लोग उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए हर तरफ से चुनौती बन चुके हैं। रोजगार और कारोबार के अवसरों को हथियाने के साथ साथ प्रदेश के तमाम तरह के संसाधनों पर भी इनकी पकड़ दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। अपनी पहचान बचाने के लिए उन्होंने जनता के नाम एक संदेश दिया है, वो अब आप सुनिए। मित्रों नमस्कार। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति आगामी 24 दिसंबर 2023 को एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से आग्रह है कि उक्त तिथि को परेड ग्राउंड देहरादून पहुंचकर इस लड़ाई को मजबूत करें। मित्रों, राज्य के मूल निवास व्यवस्था समाप्त होने से हमारी पहचान का संकट पैदा हो गया है। आज बाहरी राज्यों के 40 लाख से अधिक लोग यहां आकर स्थायी निवासी बन चुके हैं, जिससे हमारे रोजगार, व्यवसाय तथा नई पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। निवेदन है कि 24 दिसंबर को इस मूल निवास स्वाभिमान महारैली में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने हक हकूक व स्वाभिमान की लड़ाई को लक्ष्य तक पहुंचाएं। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। धन्यवाद। पहाड़ों में रहने वाले कई लोगों को शायद अभी भी बाहरी राज्यों के लोगों का आना इतना नहीं खलता होगा, लेकिन उत्तराखंड में आने वाली सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे युवा जरूर इसको लेकर चिंतित हैं। राज्य के मूल निवासी होने के बाद उनका नंबर नहीं आता, जिनसे उनका भविष्य भी प्रभावित होता नजर आता है। वर्ष 1950 में राष्ट्रपति के आदेश के बाद यह व्यवस्था देश के कई राज्यों में लागू की गई। उत्तराखंड मूल निवासियों के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए कई क्षेत्रीय संगठन साथ आ रहे हैं और सभी को भूमि कानून 371 और मूल निवास 1950 की मांग को आवाज उठाने के लिए 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड पर जुटने का आह्वान किया गया है, जिसमें लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी वीडियो शेयर करके और अपना गीत उठा जागा उत्तराखंड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। उत्तराखंड अपने संस्कृति, परंपरा और धार्मिक स्थलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
लेकिन मूल निवास और भू कानून को लेकर लगातार उत्तराखंड की जनता मांग उठाती रही है। दिनों दिन जैसे जैसे ये मामला बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की जागरूकता बढ़ने लगी है, जिस सिलसिले में 24 दिसंबर को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया है। वैसे ये चिंताजनक तो है, क्योंकि उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ 22 लाख है, जिसमें 40 लाख लोग बाहरी राज्य से प्रदेश में आए हैं। ऐसे में प्रदेश के युवाओं का भविष्य प्रभावित होना लाजमी है, लेकिन इनके खिलाफ प्रदेशवासी महारैली करने जा रहे हैं। आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करके जागरूकता फैला सकते हैं। ये तमाम जानकारी भेजी थी देहरादून से हमारे सहयोगी अंकित शर्मा ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड तक।